जी टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग लंदन फोर्सेस। लंदन फोर्सेस हमने पढ़ा था। लंदन फोर्सेस वो फोर्सेस हैं जो नॉन पोलर मालिक्यूल्स के दरमियान होती हैं, ठीक है। जो है वो मेन फैक्टर जो लंदन फोर्स पे अफेक्ट करता है वो पोलराइजेबिलिटी है। नो व्हाट इज़ पोलराइजेबिलिटी? क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ जो है वो एक्सटेंट ऑफ how much electronic cloud can be polarized or distorted or dispersed. This is known as polarizability। यानी कितना जो है वो एक्चुअली जो लंदन फोर्सेस हैं ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में डिस्पर्शन की वजह से, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में डिस्टर्बेंस की वजह से अराइज होती हैं। सो कितना जो है वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्टर्ब हुआ है, कितना इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्पर्स हुआ है, कितना इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्टॉर्टेड हुआ है, उसको उसके एक्सटेंट को क्या कहा जाता है? पोलराइजेबिलिटी कहा जाता है। नो पोलराइजेबिलिटी डिपेंड ऑन टू फैक्टर्स। फर्स्ट वन इज साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, इलेक्ट्रॉनिक साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का मतलब है कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, उसका साइज़ क्या है। फॉर एग्जांपल अगर एक आपके पास हाइड्रोजन है जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन है जिसके अंदर जो है वो क्या है 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्या होगा? उसका क्लोरीन का साइज़ ज़्यादा होगा, हाइड्रोजन का साइज़ कम होगा। जिसमें साइज़ ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन्स का या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है वो उतनी ही पार से क्या करेंगे? दूसरे को रिपेल करेंगे। जब वो यानी उतना ही जो है वो डिस्टॉर्शन उसमें प्रोड्यूस होगा या जो है वो उतना ही इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्पर्स होगा। जितना इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज़्यादा डिस्पर्स होगा उतनी जो है वो पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी, और पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होने से लंदन फोर्सेस क्या होंगी? स्ट्रॉन्ग होंगी। और जब लंदन फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी तो फिर क्या होगा? डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ भी क्या होंगी? हाई होंगी। फॉर एग्जांपल जो है वो हम कहते हैं कि आपके पास जो बॉइलिंग पॉइंट है किसका? नोबल गैसेस का, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नोबल गैसेस वो जो है वो जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो वो इंक्रीज़ क्यों होता है? पीरियोडिक टेबल में ग्रुप में ऊपर से नीचे इंक्रीज़ क्यों होता है? क्योंकि ऊपर से नीचे जाते हुए क्या होता है? एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होने पे क्या होगा? नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ होंगे। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ होंगे, साइज़ इंक्रीज़ होगा। जब साइज़ इंक्रीज़ होगा तो पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी। पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होने से लंदन फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी। यानी फॉर एग्जांपल ऊपर जो है वो आपके पास हीलियम है, नीचे आर्गॉन है, तो आर्गॉन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू हीलियम, बिकॉज आर्गॉन का साइज़ क्या है? ज़्यादा है। आर्गॉन का साइज़ क्यों ज़्यादा है? ड्यू टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज़ कम्पेयर टू हीलियम। सो जो है वो लंदन फोर्सेस विल बी स्ट्रॉन्गर इन आर्गॉन एज़ कम्पेयर टू हीलियम। यानी लंदन फोर्सेस की स्ट्रेंथ डिपेंड कर रही है साइज़ ऑफ जो है वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पे, ठीक है। इसी तरह जो फिज़िकल स्टेट है हेलोजन्स की, जैसे फ्लोरीन जो है वो गैशियस स्टेट में है, जबकि आयोडीन जो है वो क्या है? सॉलिड स्टेट में है। आयोडीन क्या है? सॉलिड स्टेट में है। आयोडीन सॉलिड स्टेट में है तो क्या होगा? आयोडीन सॉलिड स्टेट में है। क्यों है सॉलिड स्टेट में? इसलिए कि आयोडीन का साइज़ क्या है? ज़्यादा है। आयोडीन का साइज़ ज़्यादा होने से इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो यानी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की वजह से साइज़ ज़्यादा है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से साइज़ ज़्यादा है। सो जब इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड या साइज़ जो है वो ज़्यादा होगा तो फिर क्या होगा? पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी। पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी तो फिर क्या होगा? लंदन फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी। मीन जब इसमें यानी आयोडीन इज इन सॉलिड स्टेट ड्यू टू ग्रेटर लंदन फोर्सेस एज कम्पेयर टू फ्लोरीन। फ्लोरीन इज इन गैशियस स्टेट ड्यू टू लेस ये वीकर जो है वो लंदन फोर्सेस।
सेकेंड फैक्टर जिस पे जो है वो लंडन फोर्सेस डिपेंड करती हैं, दैट इज़ नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स जो है वो फॉर एग्जांपल इसकी बेस्ट एग्जांपल है हाइड्रोकार्बन्स। जैसे आपके पास दिस इज़ जो है वो आपके पास ये क्या है, ये इथेन। दिस इज़ जो है वो आप इथेन की एग्जांपल ले लें, दिस इज़ इथेन। एंड जो है वो एक और एग्जांपल ले लें, दिस इज़ जो है वो हेक्सेन। ये आपके पास क्या है, इन 6 कार्बन्स है यहाँ पे। यहाँ पे नंबर ऑफ़ कार्बन क्या है, कम है। यहाँ पे नंबर ऑफ़ कार्बन ज़्यादा है, या नंबर ऑफ़ एटम्स जो है वो इसके अंदर जो है वो क्या है, ज़्यादा है। इसके अंदर नंबर ऑफ़ एटम्स कम है। तो यहाँ जिसमें नंबर ऑफ़ एटम्स कम होंगे वहाँ पे एक्चुअली नंबर ऑफ़ एटम्स क्या है, नंबर ऑफ़ अट्रैक्टिव साइट्स। नंबर ऑफ एटम मीन नंबर ऑफ अट्रैक्टिव साइट्स। यहाँ पे यानी चांसेस टू डेवलप अट्रैक्टिव साइट्स डिपेंड कर रहा है किस पे, नंबर ऑफ एटम्स पे। जहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कम होंगे वहाँ पे नंबर ऑफ अट्रैक्टिव साइट्स कम होंगी। नंबर ऑफ एटम ज़्यादा है, नंबर ऑफ अट्रैक्टिव साइट्स ज़्यादा हैं। जब नंबर ऑफ अट्रैक्टिव साइट यानी जहाँ जहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो सकती है, जब चांसेस टू डेवलप force of attraction are greater in this compound as compared to this, so यहाँ पे क्या होगा, forces of attraction ज़्यादा होंगी as compared to this जो है वो इथेन, as compared to this इथेन। so जो है वो London forces will be stronger here because hydrocarbons are non-polar। और उस पे हम उनमें कौन सी forces डिस्कस करते हैं, London forces ही डिस्कस करते हैं। so London forces are stronger here in hexane while दे आर वीकर इन इथेन। ठीक है, इसी वजह से बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हेक्सेन का ज़्यादा होता है एज़ कंपेयर टू इथेन। इसी तरह स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स का है कि स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन में स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन एंड ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है एज़ कंपेयर टू ब्रांच चेन। स्ट्रेट चेन का मतलब क्या है, स्ट्रेट चेन जिसमें यानी कार्बन आपस में ये 4 कार्बन है इस तरह सीरीज़ में जुड़ी हुई हैं। और जो है वो ब्रांच में क्या होता है, ब्रांच में ये है यानी 4 कार्बन है लेकिन 3 मेन चेन में है और एक जो है वो क्या है, साइड चेन में है। तो क्या होता है यहाँ पे जब 2 मालिक्यूल्स जो ब्रांच है वो एक दूसरे के करीब नहीं इतने आ सकते, क्यों, इस साइड ब्रांच की वजह से। ठीक है, यहाँ पे चूँकि साइड ब्रांच नहीं है, वो 2 मालिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे के क्या कर सकते हैं, करीब आ सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो क्या है, चांसेस टू डेवलप अट्रैक्टिव फोर्सेस ग्रेटर हैं क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो कम हो जाता है। यहाँ पे डिस्टेंस साइड चेन की वजह से बिटवीन 2 मालिक्यूल्स क्या रहता है, ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से ज़्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप नहीं हो सकती हैं। सो यानी इन ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, नंबर ऑफ फोर्सेस कम होती है एज़ कंपेयर टू स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। सो जो है वो जो कि नंबर ऑफ फोर्सेस कम है, क्यों, इसलिए कि वहाँ पे भी क्या होता है, नंबर ऑफ अट्रैक्टिव साइट्स कम हो जाती हैं। यानी यहाँ पे नंबर ऑफ अट्रैक्टिव साइट कम है, यहाँ पे नंबर ऑफ अट्रैक्टिव साइट ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, इसलिए कि डिस्टेंस जो है वो क्या है, कम है। यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से साइड चेन की वजह से डिस्टेंस क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। इस वजह से जो है वो यहाँ पे लंदन फोर्सेस क्या होंगी, वीक होंगी, और यहाँ पे लंदन फोर्सेस क्या होंगी, स्ट्रॉन्ग होंगी, जिसकी वजह से ये क्या होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा एज़ कंपेयर टू दिस। इसी वजह से हम कहते हैं कि जो ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन है उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या होता है, कम होता है एज़ कंपेयर टू स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। यानी देर आर 2 फैक्टर्स ऑन विच लंदन फोर्सेस डिपेंड। फर्स्ट वन इज़ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। जितना इलेक्ट्रॉनिक साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड मीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसमें ज़्यादा है उसमें जो है वो क्या होगा, उसमें क्या होगा, यानी जितने नंबर ऑफ़ ऑर्बिट्स हैं उसमें क्या, नंबर ऑफ़ ऑर्बिट जितने ज़्यादा होंगे उतना ही साइज़ ज़्यादा होगा। जितने नंबर ऑफ़ ऑर्बिट ज़्यादा होंगे उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टॉर्शन होगा और लंदन फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी। दूसरा, जितने नंबर ऑफ़ एटम्स ज़्यादा होंगे उतने ही जो है वो नंबर ऑफ़ अट्रैक्टिव साइट्स ज़्यादा होंगी, और नंबर ऑफ़ अट्रैक्टिव साइट्स ज़्यादा होने की वजह से लंदन फोर्सेस भी स्ट्रॉन्ग होंगी। और लंदन फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी तो जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी वैल्यूज़ भी क्या होंगी, हाई होंगी। ठीक है।